नमस्ते, म रिता गुरुङ, हङकङ नेपाली महासङ्घको अध्यक्ष। यहाँ सबैजनालाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि आज हामीले यो सेन्ट्रलमा स्थित रहेको यो पुरानो सिख टेम्पल अथवा खालसा देवान भनेर भनिन्छ, यो सिख धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ मन्दिर हो, आस्थाको केन्द्र। यहाँ चाहिँ हामी आज भ्रमण गर्न आएका थियौँ र जानकारीमूलक भ्रमण गर्ने क्रममा हङकङ नेपाली महासङ्घले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम होम एफेयर्स डिपार्टमेन्टले स्पोन्सर गरेको, जुन चाहिँ CSN प्रोग्राम अन्तर्गत पर्दछ, जो कम्युनिटी सपोर्टिङ फर लिङ्केज कम्युनिटी अन्तर्गत पर्छ। र यसमा चाहिँ आज हामीहरूले चाहिँ हाम्रो सिनियर सिटिजनसिपहरूलाई अथवा हाम्रो चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ घुमाउन ल्याएका थियौँ। र यहाँ चाहिँ घुम्ने क्रममा आज हामीले धेरै कुराहरू थाहा पायौँ र यो सिख धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र र सिख भनेको के हो र यो यसो उहाँहरूले के कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ र हामीले सामाजिक क्षेत्रमा अथवा समाज कल्याणमा चाहिँ कसरी यो सिख टेम्पलले चाहिँ योगदान पुर्याएको छ भन्ने विषयहरू पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभएको थियो। र त्यसै अनुसार चाहिँ साँचोलाई अँगाल्ने अथवा जहिले पनि सत्यको पक्षमा उभिनको लागि उहाँहरूको धर्मले चाहिँ जोड दिन्छ। र त्यसै अनुरूप चाहिँ हाम्रो जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूले भ्रमण गर्नुभयो त्यसमा अवश्य खुसी हुनुभयो र एकदम आनन्द प्रफुल्लित हुनुभयो। र अन्त्यमा उहाँहरूको लङ्गुर सेवा लागेको थियो, जुन भोजन दान दैनिक रूपमा उहाँले 4000 5000 जनालाई चाहिँ दैनिक रूपमा यो सिख टेम्पलबाट लङ्गुर दान गर्ने भनेर भन्नुभयो। र त्यसमा पनि हामीहरूले भोजनहरू पनि ग्रहण गऱ्यौँ र स्वादिष्ट भोजनको साथमा हामीले सम्पूर्ण सिख मन्दिर हामीले भ्रमण गऱ्यौँ र त्यो माथा टेकाउने भन्छ दर्शन पनि हामीले गऱ्यौँ र सबैजना एकदम आनन्दित भएको अवस्था छ। र यो धर्मको दर्शन अथवा धर्मको ज्ञान अनुसार उहाँलाई त्यहाँका गुरुले दिनुभएको जुन एउटा सिख टेम्पलको बारेमा उहाँले जानकारी दिनुभयो अनुसार हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ र यो सबै कुरा मानव कल्याण मानव सेवाको लागि एकदमै सकारात्मक रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ र सबैजना एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई विशेष गरेर हामीलाई यो आजको बारेमा भ्रमणको बारेमा अथवा सिख टेम्पलको बारेमा जानकारी दिनुहुने र सिख टेम्पलका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्रमा भन्नुपर्दा आजको यो भ्रमणको उद्देश्य के थियो र के प्राप्ति गऱ्यौँ होइन र एक्स्ट्रा हामीले जाने हजुरले भनिसक्नुहुन्थ्यो भगवान् यो सत्य हुनुहुन्छ, निराकार निरन्तर हुन्छ। आजको तपाईँले जुन उद्देश्य लिएर यो कार्यक्रम आयोजना गर्नु यति धेरैजना यस्तो सहरमा 40-50 जना एकदम आज फेरि फ्राइडे शुक्रबारको दिन डेमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। यसको उद्देश्य के थियो र उद्देश्य प्राप्ति गऱ्यौँ कि गरेनौँ? यो चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट अन्तर्गतको भ्रमण हो। यो प्रोजेक्टको भ्रमण त हेरिटेज भिलेज भनेको छ, हङकङमा पुराना कुराहरू पुरातात्विक कुराहरूको बारेमा जानकारी गर्ने र अहिले वर्तमान अवस्थामा त्यसको अवस्था के छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई के किसिमको त्यसले चाहिँ त्यो कुन उद्देश्यले खुला गरेको हो र त्यो उद्देश्य अनुसार चाहिँ त्यसले चाहिँ समाज कल्याणमा अथवा मानव सेवामा चाहिँ कसरी मद्दत पुर्याइरहेको छ भन्ने विषय अन्तर्गतको यो हाम्रो सब्जेक्ट अन्तर्गतको यो इन्फर्मेसन भिजिट अथवा जानकारीमूलक भ्रमण हो। र त्यस अन्तर्गत हाम्रो यो सिख टेम्पल धेरै पुरानो होइन 2014 सन् 2014मा खुलेको, आजभन्दा 120 वर्ष अगाडि खुलेको हङकङमा बनेको यो टेम्पल हो। र यो टेम्पल भर्खरै यो कोभिडको बेलामा रेनोभेसन भएर कार्यकारी प्रमुख जोन लीको हातबाट चाहिँ समुद्घाटन भएको थियो यो। अनि त्यसले यो के अरे पुनर्निर्माण भइसकेपछि भनौँ न यो रेनोभेसन भइसकेपछि र अहिले सर्वसाधारणको लागि फेरि खुलेको छ र पहिला पूर्ववत सेवाहरू यसले प्रदान गरिरहेको छ। र यो टेम्पलबाट अथवा सिखहरूको धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ धर्म सम्बन्धी उहाँहरूको विचार के छ र उहाँहरूको धर्मले चाहिँ के भन्छ हामीलाई मानव सेवामा र हामीहरूलाई अब आफ्नो जीवन निर्माण व्यक्तित्व निर्माण गर्नको लागि समाज कल्याण गर्नको लागि र सम्पूर्ण मानव जगतको लागि यो धर्मले चाहिँ कस्तो निर्देश गरेको छ भन्ने विषय अन्तर्गत चाहिँ यो भ्रमण भएको थियो। र त्यसै अन्तर्गत हामीलाई त्यहाँका गुरुले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो, जस अनुसार सिख भनेको नै सिक्नु सिकाइ, जीवन भनेको नै हामी सिक्ने हो। जीवनमा जति पनि कुराहरू हामी गरिरहेछौँ मृत्यु पर्यन्त नै हामीले मृत्यु हुनेको दिनसम्म पनि हामी सिकिरहन्छौँ भन्ने कुरामा नै यो सिख धर्मको मुख्य विषय नै त्यही रहेछ होइन, सिक्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ सिख धर्मावलम्बीले विश्वास गर्ने कुरा भनेको जहिले पनि सत्यलाई अँगाल्नुपर्छ र धर्म के अरे भगवान् भनेको चाहिँ निराकार छ, उहाँ चाहिँ सबैतिर व्याप्त हुनुहुन्छ, सबैमा छ धर्म, कसैलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सबैलाई माया ममता गर्नुपर्छ र आवश्यक परेको व्यक्तिलाई
आवश्यक परेका कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँ सबैजनालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँको एउटा विश्वास रहेको छ र त्यो कुरा चाहिँ हामीले आजको भ्रमणबाट सबैलाई सिकाउन पायौँ र हामीले पनि सिक्न पायौँ होइन त्यो छ। अनि हामीले सिकेको कुरा हामीले अरूलाई पनि बताउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि आजको यो भ्रमण चाहिँ एकदमै सफल रहेको हामीले विश्वास लिएका छौँ र सबैजना एकदम खुसी हुनुहुन्छ, प्रफुल्ल हुनुहुन्छ। त्यसको अतिरिक्त उहाँको धर्मअनुसार चाहिँ लङ्गुर सेवा भन्छ, त्यो भोजन दान अन्तर्गत पर्छ। यसमा चाहिँ आफूले जुन पनि कुराहरू गर्छौँ त्यो कामहरू गर्छ, पहिलो कुरा सत्य लङ्गाल्ने, दोस्रो कुरा सत्य कर्म सत्कर्म गर्ने र सत्कर्मबाट आर्जन गरेको कुनै पनि धन सम्पत्ति पैसा अथवा जे पनि छ त्यो चाहिँ आफूले अँगालेको कमाएको पैसाको 10% चाहिँ समाज सेवाको लागि अथवा आवश्यक व्यक्तिहरूको लागि होइन कुनै पनि निडी असहायहरूको लागि गरिब दुखीहरूको लागि चाहिँ दान गर्ने भनेर त्यो त्यसको लागि काम त्योबाट काम होस् भनेर त्यो पैसा चाहिँ दान गर्ने भन्ने छ होइन। पैसा मात्रै नभइकन सेवाहरू दान गर्ने हो। जस्तो यहीँ पनि सिख टेम्पलमा भाडा माझेर सेवा दिन सकिन्छ, सरसफाइ गरेर सेवा गर्न सकिन्छ। त्यहाँ आएका भक्तजनहरूलाई खानाहरू बाँडेर अनि भक्तजनहरूलाई यहाँ बस्नुहोस् त्यहाँ बस्नुहोस् भनेर थुप्रै तरिका सेवाको थुप्रै किसिमका प्रकारहरू छन् होइन। जसरी पनि अब सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने छ। श्रमदान गरेर होस्, पैसा दान गरेर होस् होइन, त्यसरी सेवा गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले सिकाउनु भएको छ होइन। त्यसैले गर्दा हामीले यी सबै कुराहरू सिक्यौँ र यो कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा नै लागू गर्नु छ र आफूले गर्ने कर्ममा पनि लागू गर्ने र आफूले पनि सिक्ने र अरूलाई पनि हामीले सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको भ्रमणबाट स्पष्ट भएको छ। अथवा हामीले प्राप्त त्यसबाट हामीले चाहिँ ज्ञान प्राप्त भएनाले त्यसबाट हामीले चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ र यो चाहिँ सबैको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। मैं यहाँ पर अध्यापक हूँ। मैं बच्चों को अपने सिख कल्चर बारे, पंजाबी जो हमारी ज़ुबान है पंजाबी, उसको बच्चों को पढ़ाता हूँ। और साथ में जैसे यहाँ पर आपकी तरह ही चाइना से और हांगकांग के अलग अलग यूनिवर्सिटी से, स्कूलों से और यहाँ पर जो सोशल NGOs बने हुए हैं, कुछ ग्रुप काम के लोग आते हैं उस कम्युनिटी से, उनको भी मैं थोड़ी सी सिख धर्म की बेसिक सी जानकारी नॉलेज देता हूँ। जो सिख धर्म में उनकी थोड़ी जान पहचान करवाता हूँ। तो मैं दिल से आपको फिर दोबारा जी आया कहता हूँ। और सिख धर्म में जब हम किसी को वेलकम करते हैं, बुलाते हैं, तो हमारे गुरु साहब जी ने जो 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज थे, उन्होंने हमको एक नारा दिया था। तो मैं आपको सभी के आने की खुशी में बुलाऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो इसका मतलब ये है ऐसे वारियर काइंड ऑफ जो फौजी होते हैं ना वो पहनते हैं। तो ये फौजियों का पहरावा है। और इसका ये एक मतलब ये भी है भी आप अपनी परिवार से, अपनी फैमिली से लॉयल रहें। आप एक अच्छा करैक्टर हो आपका, आप इधर उधर भागे नहीं, भटके नहीं, आप अच्छा अपनी फैमिली से लॉयल रहें इजीली। सो ये है हमारे भाई कन्हैया जी। एक जंग हुई थी मुगलों के साथ, तो उसमें जंग में मुगल हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, गुरु के लंगर ऊपर वो हमला किया था। तो फौजी बहुत जंग हो रही है, तो हमारे भाई कन्हैया जी वो पानी की एक था उनके पास बकेट थी पानी का, तो वो सभी को पानी पिला रहे हैं जंग में, सभी को। वो ये नहीं देख रहे भी हम पर हमला कर रहे हैं, ये हमारे लोग हैं, नहीं। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को पानी पिलाया। तो वो सिखों ने कहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज से, मारे ये तो सभी को पानी पिला रहा है, जो हमसे हमला कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं, उनको भी पानी पिला रहे हैं। तो उनको बुलाया गया भाई कन्हैया जी को, और आप सवाल नहीं कर रहे, उसमें जटें बन गई हैं, तो वो सुस्ती नहीं डाली। इसका मतलब आपने एक्टिव रहना है। सो तीसरा, कृपान। कृपान किसी को मारने के लिए नहीं है, बचाने के लिए। घर में चाकू रखा होता है, हमारे घर में चाकू होता है, 24 घंटे होता है, मारने के लिए थोड़ी होते हैं, सब्जी काटने के लिए होता है, काम करने के लिए होता है। अगर कोई आपके ऊपर जबरदस्ती आ जाए तो अपने आप को बचाने के लिए होता है। अगर आप वहां पर खड़ी हैं, किसी और पर कोई अटैक कर रहा है, तो वो आप उसका रोक सकते हैं। तो ये कृपान आदमियों को भी पहनाई और औरतों को भी। आप एक वॉरियर की तरह, एक फौजी की तरह जिए। तो ये है कृपान।
इट्स नॉट फॉर अटैक, एक डिवाइन गिफ्ट है कृपान। तो चौथा है कड़ा। ये कड़ा गोल है, गोल कड़ा है, और ये इसका मतलब है धरती गोल है, धरती गोल है, पर इसमें रहने वाले सभी लोग एक तरह के हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वही यार धरती पे रहते हैं तो सभी एक हैं, हमारा ही घर है, हम एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते किसी भी हालत में। अगर कोई हमसे अलग जुदा लगता है तो फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म मीन्स द वुमन इज ऑल अबाउट, शी इज कैपेबल, शी कांट डू एनीथिंग, सो शी कैन यू नो। सो ये 5 हैं। पहले केस, लंबे केस, लॉन्ग अनकट हेयर, लंबे बाल, लंबे, काटना नहीं है। सो दूसरा है ये कंघा है, लकड़ का, ये लकड़ी का कंघा, ये लाजमी है, अभी मैंने सभी रखे हुए हैं। और तीसरा जो कड़ा है सर्वलोका, सर्वलोका किसी और मेटल का नहीं चलेगा, चांदी का नहीं चलेगा, सोने का नहीं चलेगा, ये लोहे का, शुद्ध लोहे का चलेगा। और तीसरा कृपान, ये कृपान जैसे ये सभी औरतें भी पहनती है। और 5वां जो कशहरा है अंडरवियर, ये प्लास्टिक वाला हमारे सिख धर्म में मना है, हम उसको नाले से बांधते हैं जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में। तो ये सो ये अभी इनका थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि क्यों है जो लंबे बाल क्यों। अगर हम एक भगवान में मानते हैं, अगर हम मानते हैं हमें भगवान ने बनाया है, तो फिर कोई शक ही नहीं है, जैसे हमें बनाया है हम वैसे ही रहेंगे, उसी ने बनाया है ना, उसी ने हमारे शरीर पर नाक, कान, दांत और ये सारा शरीर उसी ने, केस भी, बाल भी उसकी देन है, फिर बाल क्यों काटते हैं। अगर भगवान को मानते हैं तो हम बालों को कैसे नफरत कर सकते हैं। बाल तो सिल्क होते हैं, इनका हम कैंची कैसे चला सकते हैं। हमारे जितने भगवान, भारत में भी राम की पूजा होती है और वो सभी केसाधारी थे, लंबे केस थे, दाढ़ी थी, पर भगवान को मानना है, पर उसने जैसे हमें बनाया हम वैसे नहीं रहना चाहते। पर आप देखें हम सिख धर्म, सबसे पहली ये शर्त है हम केसाधारी रहेंगे, हम कैंची से नहीं बनेंगे, हम जैसे कुदरती हैं ना वो है। आप देखें इस संसार में अगर कोई भी बंदा दाढ़ी केस ना कत्ल कराए तो मेरे जैसा लगेगा, वो कटा के अलग हो जाते हैं, भगवान की अमानत को कटा देते हैं। अगर कोई कहे भी मैं उंगलें काट दूं तो वो ऐसे ही काटना है, केसों का कत्ल मानना है, केसों की सत्कार करना है, केस भगवान की अमानत है, केसों को तोड़ना, काटना ये पाप माना गया। भगवान की अमानत को संभाल के रखना है, जैसे सारा शरीर है वैसे ही, जैसे पैदा हुए वैसे ही मरे। पर हम केसों से नफरत करते हैं, केस कटा देते हैं, कत्ल कराते हैं केसों का, तो हमारे धर्म में बड़ा पाप माना। बाल भगवान की देन है, उसका ये हमारे सिर पर ताज है, ये देखो ये ताज है भगवान का। हमारे सभी ऋषि मुनि आप पूरे संसार में देखें, उनके लंबे केस थे, दाढ़ी थी, ऐसे थे शेर जैसे। तो काटना हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप सिख धर्म में लाना चाहते हैं तो आप ये सोच के हैं भी आप लंबे केसों को प्यार करेंगे, क्योंकि अगर आप सिल्क को ही प्यार नहीं कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते। जो केसों पर, शरीर के ऊपर सिल्क है, ये प्यारे हैं, कोमल, इनका कैंची चलाएंगे तो आप भला नहीं कर सकते किसी का, भूल जाइए। जो केस ही कत्ल करा रहा है, जिसको केस ही भारी लग रहे हैं, वो क्या करेगा किसी का। क्या धर्म है अभी ना, ये जो 3 बातें हैं सिख धर्म में, ये सभी पुरुष और जो औरतें हैं इनको ये करना जरूरी है। 3 जो मैं बताऊंगा, सबसे पहले है नाम जपो, भगवान का नाम जपना। हमें हुक्म है हमारे गुरु की तरफ से भी, आप अर्ली मॉर्निंग उठें, प्रातः काल सुबह उठें, जितना हो सके 4 बजे 3 बजे, सबसे पहले उठ के भगवान के नाम का जप करें। ये जो मूल मंत्र है ना, पहले मैंने बताया था, ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इट्स लाइक दैट। सो इट्स वेरी काइंड ऑफ अमृत वेले जो सुबह का समय होता है, ये नाम जप करना पहला ये सिद्धांत है प्रैक्टिकली।
you can't skip that, मतलब you must do it every morning. एंड सेकंड वन, जब सुबह होती है, दिन चढ़ता है, तो आप काम करें, किर्त करें, सच्ची किर्त करें, अच्छा काम करें, लूटना ना करें, रिश्वतखोरी ना करें, झूठ बोल के व्यापार ना करें, सारा दिन शरीर से मेहनत करें अपने परिवार के लिए भी। जो आपने पैसा कमाना है, धन कमाना है, वो अच्छे तरीके से कमाना है, झूठ बोल के, रिश्वतखोरी करके, किसी का गला काट के, किसी को लूट के नहीं कमाना। तभी आपकी भक्ति परवान है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो सुबह जागने का कोई मीनिंग नहीं है। तो तीसरा है वंड छकना, पहले नाम जपना भगवान का, फिर सारा दिन काम करना। मजदूरी कर रहे हो तो अच्छी तरह करो, नौकरी कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो तो अच्छी तरह पढ़ाओ। अगर कुछ भी कर रहे हो, आप दुकानदार हो, आप व्यापारी हो, आप एनीथिंग, सो यू डू इट इन ए राइट वे, यू डू इट इन ए डिवाइन वे। एंड थर्ड वन, जो आप कमाते हैं, भगवान का नाम भी जपा, आपने सारा दिन काम भी किया, और जो आपको धन आपने कमाया एक दिन का और एक महीने का, जैसे उसका 10% है, उसको हम दसवंध कहते हैं। जैसे ये 10 उंगली होती है ना, तो इन्हें मैंने सारा दिन काम किया तो इसका 10% हो गया, सारे महीने का 10%। तो अपने हाथों का 10% आपने वो गुरु के लंगर में देना है, वो गरीबों में बांटना है, वो जरूरतमंदों को देना है। सो नाम जपना, काम करना और वंड के छकना, बांट के छकना। इकल्ले लोनली नहीं खाना, यू कांट ईट लोनली। और जो हमारे समाज में देखिए, हम बांट के नहीं सकते। अगर सामने वाला भूखा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भगवान का एक स्वरूप भी भूखा है तो भक्ति का कोई मीनिंग नहीं पड़ता। अगर आपके नजदीक कोई बंदा भूखा बैठा है और आप अकेले खा रहे हैं, तो आप भूल जाइए भगवान को। तो ये जरूरी है, नाम का जप करना, काम करना, मेहनत करनी और बांट के छकना। इनको आप छोड़ नहीं सकते। ये नहीं करते भी हम काम भी कर लिया, नाम भी जप रहे, बांट के नहीं छकना। बांट के छकना है, तभी आप जब भी जहां पर भी पूरे संसार में आप सिख गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको गुरु का लंगर मिलेगा। ये लंगर किसी का नहीं है, गुरु का है, भगवान का है। ये सभी के लिए है। कोई काला है, कोई गोरा है, किसी धर्म का है, औरत है, मर्द है, गरीब है, अमीर है, सभी को एक पंगत में, एक लाइन में बैठना होगा और एक ही रसोई में बना हुआ जो भगवान का भोजन है वो छकना होगा। वो छकना भी जरूरी है, तो बांट के छकना है। जैसे ये कमाल की बात है, हमारे संसार में बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मस्जिदें हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, पर वहां पर गुरु का लंगर नहीं है। गरीब बंदे के लिए वहां पर पानी भी नहीं मिलता। तो ये भगवान के अगर मंदिर हैं, भगवान के हैं, तो भगवान के घर तो किसी चीज का कमी है ही नहीं है, तो वहां पर लंगर होना जरूरी है। तो ये गुरु नानक साहब का संदेश था, अगर भगवान का घर है, हमारे घर कोई आए, हमारे ही घर आप आ जाए, तो मैं आपको चाय भी पियाऊंगा, रोटी भी खिलाऊंगा, बिस्तरा भी दूंगा। और भगवान के घर ना में चाय मिल रही है, ना बिस्तरा है, ना लंगर है, तो वो भगवान का घर नहीं हुआ, वो तो किसी गरीब बंदे का घर हुआ। तो इसलिए गुरु घर में ये जो लंगर की मर्यादा है पूरे संसार में, ये बहुत कमाल की मर्यादा है, और ये उसी वजह से चल रही है। नाम जपो, कीर्त करो और वंड के छको। आपने जो कमाना है, जो आपने कमाई की है, 10% यू आर गिविंग टू द नीडी पीपल्स अराउंड यू। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। सो नेक्स्ट वन, सभी लोग हमें देखते हैं, हम पूरी दाढ़ी केस रखी हुई है, मूछें रखी हुई है ना, तो ये 5 ककार हम पहनते हैं। 5 गिफ्ट हैं ये हमारे लिए, ये हमारे 10वें गुरु ने हमें दी थी। इवन आप हैरान हो जाएंगे, ये जो कृपान है ना, ये कृपान पहले औरतों को दी गुरु साहब ने, औरतों को भी कृपान पहनाई। अगर औरत घर में चूल्हा चौका कर सकती है, अगर वो घर में सब्जी, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सर्वभूम गुर प्रसाद। एक ओंकार भगवान एक है, सभी में बसता है, सतनाम उसका नाम सदैव सत्य है। वो ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है, ना ये धरती सत्य है, नहीं प्लेनेट सत्य है, ना अपनी लाइफ सत्य है। एक भगवान सत्य है। तो हमें वो अपने गुरु नानक साहब ने ये दिया है, वो कहते हैं आप सत्य से जुड़िए, झूठ से ना जुड़िए। भगवान के अलावा सभी झूठ है, तो उसके नाम से जुड़िए। सतनाम, कर्ता पुरख, वो करने वाला है, वो क्रिएटर है, उसने हमें बनाया है।
वो हमें जन्म भी देता है, हमें पालता भी है और हमें खत्म भी उसके हुक्म से होते हैं। वो समय का बंधन सबके ऊपर है, चाहे कोई राजा हो प्रजा हो, समय का बंधन है सबके ऊपर, काल का बंधन है। वो कर्ता पुरुष है, निर्भव है, वो किसी से भय नहीं करता, वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसके बराबर का कोई है ही नहीं है, उसके बाद उसके पैरेलल कोई नहीं है। भगवान निर्भव है, निर्वैर है, वो किसी से वैर भी नहीं करता, क्योंकि हम सभी उसके बच्चे हैं। वो अपने जिनको उन्हें साझा है, जिसको वो पालता है पढ़ाता है, वो कभी भी उससे वैर नहीं करता। अकाल मूर्त, वो समय से रहता है, समय का उसको कोई प्रभाव नहीं है। जैसे हम सभी पहले बच्चे थे, फिर जवान हो गए, बूढ़े हो गए हैं, हम समय के अंदर हैं, सारी कायनात समय के अंदर है, समय का ला है उसके ऊपर। पर भगवान अकाल है, समय से रहता है, अकाल मूर्त उसकी होंद है, वो रहता है, ये नहीं वो नहीं है। अजूनी, वो जूनों में नहीं आता, जमता मरता नहीं है, वो ना जन्म लेता है ना मरता है, वो तो है, सदैवी है, उसमें हम पैदा हो रहे हैं। उसमें जैसे मछली जल में पैदा होती है, जल में मर जाती है, वो जल तो सदैवी है ना, जैसे वो भगवान सदा ही है। सर्वभंग, वो अपने आप से प्रकाशमान है, ये लिखा हुआ है। अकाल मूर्त अजूनी सर्वभंग, अपने आप से प्रकाशमान है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप से है। गुरु प्रसाद, ऐसे अकाल पुरख को, ऐसे भगवान को आप गुरु की कृपा से उसके दर्शन कर सकते हैं, उसको मिल सकते हैं, उसका ध्यान अगर करें गुरु की कृपा से, तो आपके हृदय में वो दिल में ही प्रकट हो जाता है। तो ये मूल मंत्र है, ये पहला भगवान का स्वरूप इसमें बताया है गुरु नानक साहब ने। भगवान क्या है, जैसे अलग अलग धर्म में भगवान के अलग अलग मानता है, पर सिख धर्म में भगवान को निराकार माना गया है। पहिला ये त जाने और वो भगवान में भी मिल सकती है, भगवान के दर्शन कर सकती है। कुछ धर्म में ऐसे अभी औरत नहीं कर सकती, पर सिख धर्म ने इसको खंडन किया। औरत और मर्द बराबर ही नहीं है, औरत का दर्जा ऊंचा रखा है उनसे। तो ये वुमेन जो राइट्स हैं इसमें थोड़ा सा हांगकांग में जब सिख आए थे, 1844 में सिख यहाँ पर आए थे, जो आर्मी थी अंग्रेजों की, उसकी फौज में आए थे, और यहाँ पर सिखों ने कानून की रक्षा की, लोगों की रक्षा की, और गुरुद्वारा साहब बना लिया। तो उसमें 1844 से अभी 10 से 15 हज़ार सिख कम्युनिटी है यहाँ पर, वो रह रहे हैं, और गुरु का लंगर 24 घंटे चल रहा है यहाँ पर, और सभी लोगों को यहाँ पर खुला निमंत्रण है, आप आ सकते हैं। गुरु घर के लंगर में सेवा कीजिए, लंगर में योगदान कीजिए, और आप अपनी अरदास कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, अपनी जो चिंता है वो वहाँ पर यहाँ पर छोड़ के जाएं, चिंता को यहाँ पर छोड़ के जाएं, खुश रहें, ये कामना है गुरुद्वारा साहब की तरफ से। सो सिख कम्युनिटी क्या है? सिख कम्युनिटी का मतलब है जो सभी की सेवा करने के लिए हर पल तैयार है, भगवान की भक्ति में रहती है, किसी तरह की भेदभाव में कोई यकीन नहीं करती। सिख जो गुरुद्वारा हैं पूरे संसार में सभी को खुला आमंत्रण है, खुला तौर से, किसी से कोई भेदभाव नहीं है इसका। और सिख घरों गुरु घरों में सभी के भले की अरदास होती है सुबह और शाम, और सारा दिन लंगर चलता है। किसी को कोई भी ज़रूरत है वो गुरुद्वारा साहब में आके उसकी वो ज़रूरत पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो ये है हमारा सिख धर्म का, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये थोड़ी सी थी, तो हम एक पिक्चर भी ले लेंगे इधर, अभी आके बैठिए, एक गुरु घर की तरफ से आपको टोकन ऑफ लव हम देंगे, और ये जो अभी भी हम लेते हैं तो आपकी विजिट के लिए, तो 10 मिनट टाइम तक हम
टेम्पलको बारेमा खालसा देवान सिख धर्मको बारेमा हङकङमा सिख टेम्पल कसरी बन्यो कहिले बन्यो विश्वास गर्छ यो धर्मले ईश्वरलाई भगवानलाई चाहिँ कसरी के भन्छ यसमा चाहिँ यो जहाँ जहाँ संसारभरिमा जहाँ सिख मन्दिर छ यो सिख मन्दिरहरूको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर र सबैभन्दा मेन मन्दिर चाहिँ इन्डियाको चाहिँ गोल्डन टेम्पल हो। म गएको छु हजुर इन्डियाको लाउरेनीहरू यहाँ आउँदा चाहिँ छापाहरू जानुभएको छ लाउरे नभए पनि गोल्डन टेम्पल लामाको द्वार पनि हामी लामा गुरुहरूले नि मान्छ एकदम गोल्डन मन्दिर सबैजना भिजिट गर्नुहुन्छ किनभने यो धर्ममा चाहिँ यो धर्म त्यो धर्म भन्ने चाहिँ छैन जस्तै यो धर्म सबै स्टार्ट भयो यो धर्म अनि उहाँहरूले चाहिँ सिख धर्म अपनाउने यो बाहिर सिख कसरी चिन्ने उहाँहरूले बताउनुभयो पाँचवटा कुरा छ त्यो कुरा लगाएको छ भने उहाँहरू चाहिँ सिखहरू रहेछ भनेर त्यसमा यो उहाँ चाहिँ यो यहाँको चाहिँ मन्दिरको चाहिँ उहाँले टिचर गुरु होइन पढाउनु हुन्छ बच्चाहरू सानो सानो हुन्छ त्यो बच्चाहरूलाई पनि उहाँले पढाउनु अनि अहिले चाहिँ अब हामीहरू यहाँ भिजिट गर्न आएको और मैंने उनको खास तौर से बुलाया अभी चलो आप सभी से वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ आने के लिए। आप आए हो गुरु जी के दर्शन करने के लिए, तो आपको बधाई हो। बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू हाम्रो नेपाली बुवा मुवाहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ आजको भ्रमणमा पुरा हाम्रो भ्रमणको जानकारी गराउनु हुने अथवा भ्रमणको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण तस्बिरहरूलाई चाहिँ अब यो सुन्दर तस्बिरहरूलाई एउटा सुन्दर क्षण जो हामीले आनन्दमय क्षण आज व्यतीत गरेको छ त्यो क्षणहरूलाई चाहिँ एउटा क्यामेरामा कैद गर्नुहुने गुल्मी टिभी लाइक र अनि हाम्रो गुल्मी टिभीका हाम्रो चाहिँ क्यामेराम्यान नारायण भण्डारीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्। धन्यवाद, नमस्कार।